स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर और वहीं बीरगांव से, जहां पर कांग्रेस ने 19 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त मिली है। ये बड़ी खबर बीरगांव से। जनता कांग्रेस भी 8 सीटों पर आगे चल रही है। 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर बीरगांव से, जहां पर कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिली है और वहीं जनता कांग्रेस भी 8 सीटों पर आगे चल रही है। 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बीरगांव से, जहां पर कांग्रेस 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। जोगी कांग्रेस भी 8 सीटों पर आगे है, तो 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। बीरगांव से बड़ी खबर, कांग्रेस यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है, 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जनता कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो बड़ी खबर बीरगांव से, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई और जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें जनता कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है बीरगांव में। और वहीं धमतरी की बात करें तो धमतरी जिले के तीनों नगर पंचायत में कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए। कुरुद, आमदी और मगरलोड में भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी खेमे में मायूसी छाई हुई है। तो धमतरी जिले के तीनों नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। कुरुद, आमदी और मगरलोड में कांग्रेस की जीत। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी खेमे में मायूसी छाई हुई है। तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी पीछे ही चल रही है। धमतरी जिले के तीनों नगर पंचायत में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। और वहीं बेमेतरा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मारू नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हो गई है। ये बड़ी खबर, 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। लगातार जीत की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस। वहीं बीजेपी 5 सीटों पर जीती है, तो 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जीत का जश्न भी अब मनना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें धमतरी, सुकमा, बीजापुर और सूरजपुर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस में अलग ही उत्साह दिख रहा है और जीत हासिल करने के बाद पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए, नगर पालिका परिषद के चुनाव जिस तरह से कराए गए थे और आज रिजल्ट आ चुके हैं, नतीजे घोषित हो चुके हैं। रुझान अभी कुछ सीटों पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जो साफ हो चुकी हैं और जहां पर कांग्रेस ने पूरी तरह से जीत दर्ज कर ली है। धमतरी, सुकमा, बीजापुर, सूरजपुर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस जश्न मनाती हुई दिख रही है और जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया है काम करने के लिए, विश्वास जताया है कांग्रेस पे। ये 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कांग्रेस में उत्साह का माहौल इस वक्त बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबे हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं धमतरी में। वहीं सुकमा, बीजापुर और सूरजपुर की भी तस्वीरें कुछ यही कह रही हैं कि कांग्रेस जिस तरह से जीत दर्ज कर रही है, कुल मिलाकर खुशी का माहौल और समर्थक यहां पर पटाखे फोड़ते हुए, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आज कांग्रेस की दिवाली होली सब मन रही है। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपके सामने, धमतरी, सुकमा, बीजापुर, सूरजपुर की तस्वीरें, जहां पर नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस जश्न में डूब चुकी है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो बेमेतरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मारू नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ये बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी 5 सीटों पर जीती है। बेमेतरा से खबर, जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 1 सीट निर्दलीय के खाते में चली गई है। बेमेतरा से ये बड़ी खबर। और वहीं नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से जीत रही है, कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती हुई भोपालपट्टनम 15 में से 15 पर कांग्रेस की जीत। वहीं कोटा की बात करें तो 15 में से 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। प्रेमनगर में भी कांग्रेस को शानदार बढ़त मिली हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त। खैरागढ़ में कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, रुझान सामने आ चुके हैं और कई जगह रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है इस वक्त गेस्ट का। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ साथ अमित चिमनानी हैं, बीजेपी नेता, और वहीं कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जीत हासिल की है, सबसे पहले हम जो रिव्यू है करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं धनंजय जी, आज तो एक बेहद
खुशगवार दिन कह सकते हैं हम इसके लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कितना खुशी का माहौल है और कितना जनता के वादों पर खरा उतरेगी अब कांग्रेस? निश्चित तौर पर जीतू जी, आप देखेंगे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 साल में जो छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है, जो किसानों की खुशहाली के लिए काम किया है, किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए काम किया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, बिजली विभाग की सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है और भी अनेक सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश में एक नया स्थान दिलाने का काम किया है। और उस विश्वास पर, उस कामों पर अभी नगरीय पंचायत की जनता ने मुहर लगा दिया है। जिस प्रकार से 6 नगर पंचायत के चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं और नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के प्रति जनता का विश्वास है और कांग्रेस पर भरोसा उन्होंने किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब का और धर्म से जो धर्म की लड़ाई की इनकी साजिश जो रही है और जो एक प्रकार से आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के विरोधी कृत्यों में जो भारतीय जनता पार्टी लगी रही थी, उसको छत्तीसगढ़ के जनता ने जवाब देने का काम किया है, नगरीय निकाय की जनता ने जवाब देने का काम किया है। अमित जी, आप क्या मानते हैं बीजेपी की तरफ से कहां पर चूक हो गई, कहां कमी रह गई? लोगों के बीच तो इतना गए थे, इसके साथ साथ जनसभाएं भी की थी, क्या लग रहा है आपको? देखिए गीतू जी, गणना अभी चल रही है और आप देखिए कि भिलाई के रुझान अभी आए हैं। भिलाई एक ऐसी जगह है जो मुख्यमंत्री जी का इलाका है, गृह मंत्री जी का इलाका है, वहां बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, और बीरगांव में जहां से बहुत सारी शिकायतें हमने सुनी कि 340 लोग एक मकान में रहते हैं, वहां पे 2 वार्डों में मत पेटी जो थी उसके नट खुले हुए भी मिले। उसके बाद भी आप देखिए कि कांग्रेस को वहां पर 15 ही सीट मिली है, उसको कोई क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है और आगे गणना चल रही है। और जामुल में देखिए कि बीजेपी आगे चल रही है। तो जो कांग्रेस जिस प्रकार का दावा कर रही है कि रामराज ये लोग ले आए 3 साल में, तो ये इन इलाकों में क्यों पिछड़ गए भाई? ये अगर एक जगह या 2 जगह भी हारते हैं तो जनता इनसे संतुष्ट नहीं है, ये साबित होता है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो इनके संसाधनों से लड़ रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद ये संघर्ष है हमारा, जो हम अभी गणना में 2-3 जगहों पर आगे चल रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ी देर और रुकें, फिर समझते हैं कौन आगे हुआ, कौन पीछे हुआ, किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। और हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी मौजूद हैं। बाबूलाल जी, तो जिस तरह से आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव की, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ज्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ही बढ़त बनाए हुए हैं। क्या जनता एक बार फिर से चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में आए और जो काम नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो मैनिफेस्टो था वो लगभग एक जैसा ही था जो कि विधानसभा में इन्होंने लिया था, तो क्या माना जाए एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कांग्रेस को? देखिए, पहली झलक तो यही है साफ साफ कि कांग्रेस को लोग मदद कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग सीट पा रहे हैं ज्यादा, और इस सरकार के जो छाया है उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनके काम को स्वीकार कर रहे हैं ऐसा लगता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं इस सरकार की ज्यादा से ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्र की 6 पंचायत में जो है जो स्थितियां बनी हैं वो बड़ी साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो कांग्रेस का साथ देते दिख रही है, सरकार का साथ देते दिख रही है। और पालिका का जहां तक प्रश्न है, पालिका भी लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्र की ही पालिकाएं हैं। उन पालिकाओं में जरूर आप कह सकते हैं कि खैरागढ़ और शिवपुर में जो है कांटे की टक्कर चल रही है और बैकुंठपुर और सारंगढ़ जो है वो क्लियर स्वीप है कांग्रेस के पक्ष में। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 खैरागढ़ और शिवपुर के को अपवाद समझ करके कि मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं इस कांग्रेस सरकार ने दी है वो स्वीकार की जा रही है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पहुंचती हुई दिख रही है। इतने क्षेत्रों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक है कि भाई विधानसभा जो है, विधानसभा के चुनाव के पहले जो है वो इसको माना जा रहा था कि भाई इसमें संकेत मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी योजनाएं बराबर पहुंच रही नहीं पहुंच रही, इसमें ये चुनाव के माध्यम से संकेत हमारे पास आएंगे। वो संकेत जो है इनको मिले हैं कि कांग्रेस की जो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में योजनाएं दी है वो योजनाएं सफल हैं और कुछ उसका असर दिख रहा है। ये मैं कह सकता हूँ। रहा सवाल, देखिए सबसे बड़ी चीज है निगम।
निगम के 4 चुनाव जो है, चारों भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के प्रभाव क्षेत्र के क्षेत्र निगम है, और उनमें जो है जीत हार बहुत महत्वपूर्ण कही जाएगी। और उसमें जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में रहती है, उससे जो है आंकलन इस रूप में होगा कि मुख्यमंत्री स्वीकार्य है या नहीं है। तो जो स्थिति अभी दिख रही है रिसाली, चरोदा और उसमें निश्चित रूप से जो है ऐसा झुकाव दिख रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन उसमें मुकाबले में भाजपा भी कहीं कम नहीं दिख रही है। जो आप ध्यान से देखेंगे, रिसाली में जैसे मुकाबले पर ही है, 8 निर्दलीय हैं, तो कल क्या होगा इसको कुछ को कहा नहीं जा सकता। तो अभी पूरी तरह से जब रिजल्ट आ जाएंगे, सीटों का बिल्कुल सही आंकलन जब आ जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि महापौर किसके बनेंगे। और नहीं तो छोड़ा मोड़ा अगर डिफरेंस रहेगा तो आपका कहना मुश्किल हो जाएगा कि क्या होगा। कि कई जगहों पे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति जो है महापौर के चुनाव में बनती है, पालिका अध्यक्ष बनाने के चुनाव में बनती है, नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने के चुनाव में बनती है। कई जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के पार्षद ज्यादा रहते हुए भी अध्यक्ष अपना बनवा लिया। और ये स्थितियां जो है न बने, उसके लिए अब प्रयास शुरू होंगे। पार्षदों पर डोरे डाले जाएंगे, पार्षदों को रिजर्व किया जाएगा, कहीं न कहीं इनको रखा जाएगा, ये सारी चीजें अब शुरू होंगी। लेकिन कुल मिला के अगर प्रदेश में देखेंगे तो कांग्रेस का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। और कांग्रेस के पलड़ा भारी होने का मतलब देखिए, आप पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें निगम के अधिकांश पद जो है महापौर के कांग्रेस के हाथ में आए थे, निगम पे कब्जा हुआ था। और जबकि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को ही लोग मदद कर रहे हैं। ये संकेत सकारात्मक दिख रहे हैं मुझे। मेरा तो यही मत बन रहा है अभी तक की स्थिति में। और आगे पूरी तरह से जब आएगा, बीरगांव का जैसे, बीरगांव में भूपेश बघेल जी ने भी रोड शो किया, सत्यनारायण जी और पंकज शर्मा जी लगातार वहां लगे हुए हैं। वहां सत्यनारायण जी विधायक है वहां पे, शर्मा जी। तो वो रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं, तो उनको सफलता दिख रही है प्रारंभिक रूप से। अब महापौर बनाना है। पिछली बार जो दृश्य आया था कि महापौर भाजपा का बन गया था, तो वैसी परिस्थितियां ना आए। और अगर अच्छी तरह से जीत होती है और क्लियर स्वीप मिलता है, तो निश्चित रूप से ध्यान तो रखना पड़ेगा कि वहां कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। चरोदा में भी वैसे हुआ था। चरोदा में भाजपा के हाथ में, लेकिन चरोदा खिसकता दिख रहा है, भाजपा के हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें परिदृश्य में जो है, निश्चित रूप से सतर्कता जरूरी है। अभी पूरे रिजल्ट आने के बाद में समझ में आएगा, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, तो क्या माना जाए, जिस तरह से बीरगांव में काफी शिकायतें मिल रही थी कि जो काउंटिंग है वो प्रभावित की जा रही है और जो मतपेटी है वो खुली हुई थी, तो क्या इस बात का निराकरण हो पाया है अभी तक? क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए गीतू, असंतुष्टता की स्थिति तभी दिखती है जब नतीजे आते हैं। और जब निकाय चुनाव, जैसे कोई भी चुनाव हो, निकाय पंचायती चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, काउंटिंग के दौरान इस तरह की असहमति की स्थिति लगातार देखने को मिलती रही है। यही स्थिति आज भी है। और बीरगांव में जो जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हुई है 9 बजे के बाद से, उसके बाद विपक्षी दल, चाहे वो जोगी कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार इस बात की शिकायत दर्ज कराते आ रही है कि काउंटिंग में पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है। सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोप जो है बीजेपी और जोगी कांग्रेस लगाते नजर आई है। फिलहाल रुझानों के आधार पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहां पर लीड कर रही है। 19 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 9 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और 8 सीटों पर जोगी कांग्रेस की बढ़त है। और बाकी सीटों की अगर बात करें तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है आगे बने हुए हैं। टोटल 40 सीटों पर चुनाव हुआ है। टोटल 40 सीटों पर मतगणना लगातार की जा रही है। कई तरह की शिकवा शिकायतों के बीच अब स्थिति जो है धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। अगर शहर सरकार की बात करें, नगर सरकार की बात करें, तो उसकी तरफ अब ये गणना बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और कांग्रेस की पूरी पार्टी की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के 10 जिलों में जो 15 निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हर जगह से लीड करते हुए नजर आ रही है। सरकार भी कांग्रेस की है। और इस तरह अब माना यह जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार में कांग्रेस है, उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं अब निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार बातें उठ रही हैं कि जो निकाय चुनाव हुआ है 2021 में, वो 2023 के
2023 का रण का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। सेमीफाइनल इसलिए कहा जा सकता है कि यही वो समय है, यही वो दिन है जब ये तय करेंगे कि आने वाले 2023 में किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा, और वो माहौल जो है बनते हुए दिख रहा है। अब हालांकि विधानसभा चुनाव बड़े चुनाव होते हैं, राज्य स्तरीय के चुनाव हैं, वो उसमें मुद्दे अलग होते हैं, उसमें जो है पार्टियों का रुख अलग होता है। उस समय क्या होगा वो अलग विषय बताएगा, लेकिन वर्तमान का जो समय है, फिलहाल जो सामने तस्वीरें जो स्पष्ट दिख रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और अब बारी है अध्यक्ष बनाने की, महापौर बनाने की, और उसकी जद्दोजहद में अब पार्टियां जुट गई हैं। फिलहाल जिस तरीके से बहुमत पार्टियों को मिलते नजर आ रहा है, चाहे वो जोगी कांग्रेस को जिस तरीके से वोटिंग मतगणना हो रही है, जोगी कांग्रेस को जिस तरीके से सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को जिस तरीके से सीटें मिल रही हैं, तो अब जो है अध्यक्ष और महापौर बनाए जाने की जद्दोजहद जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल। धनंजय जी, क्या माना जाए जिस तरह से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब जनता के लिए जो वादे किए गए थे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहेगा, आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो खरा उतरना होगा अब कांग्रेस को, बड़ी चुनौती। निश्चित तौर पर जीतू जी देखेंगे, कांग्रेस पार्टी उन्हीं वादों को जनता से करती है जिन वादों को पूरा करने की हमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, और हम कोई हवाई बात नहीं करते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आदत सी रही है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शपथ लेते ही सबसे पहला कोई काम छत्तीसगढ़ में किया तो छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किए, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं दिया गया, वो राज्य के लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल रहा है। किसानों का सिंचाई कर माफ कर किया गया, तेंदुपत्ता मानक दर बढ़ाया गया, 52 अनुपात के समर्थन में कर दी गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भूपेश बघेल की सरकार जो कहा सो किया पे विश्वास करती है और काम करती है। निश्चित तौर पर जो नगरीय निकाय के क्षेत्र की जनता से हमारी पार्टी ने जो वादा किया है, वहां की परिषद उसको अक्षरशः पूरा करने का काम करेगी, क्योंकि जनता के प्रति प्रतिबद्धता जो कांग्रेस की है वो हमेशा प्राथमिकता में रही है, और जो वादा हमने करते उसे पूरा करते हैं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ जनता विधानसभा चुनाव के दौरान हमको दी थी, उसके बाद 10 नगर निगम में हमको जिम्मेदारी मिली, 2 उपचुनाव विधानसभा को उसमें हमको जिम्मेदारी मिली, और 15 निकाय के चुनाव हो रहे हैं, अभी तो परिणाम आना बाकी है, लेकिन 6 जो नगर पंचायत के चुनाव जो हमारे पक्ष में आए हैं, ये हमारी सरकार के कामों पर मुहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के ऊपर भरोसा है। लोगों ने मोहर लगा दी कांग्रेस के कामों पर। नहीं, मोहर लगती तो जूझना नहीं पड़ता। बिरगांव में देखिए, आपकी टैली दिखा रही है 19 सीटों पे ही आ गए हैं। क्यों नहीं इनको 30-35 सीटें मिल गई, बहुत अच्छा काम किया तो क्यों अन्य 13 और 9 बीजेपी को मिली? कहीं पे क्लियर स्वीप है नहीं। भिलाई में हम आगे, जामुल में हम आगे, खैरागढ़ में हम जीते, रिसाली में नेक टू नेक चल रहा है। तो कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो दूसरों की जीत पर भी खुशी मना लेती है और वो कहती है कि नहीं हमने अच्छा काम कर लिया। असली में इनको सोचना ये चाहिए कि 70 सीटों का मैंडेट इनको मिला है, 70 इनके विधायक हैं। वो इतना ज्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी ये कहीं कहीं पर पीछे अगर रह रहे हैं, जो जनता ने शुरुआत कर दी है इनको ये बताने की कि हम आपके काम से खुश नहीं हैं, आप अपने आप को सब कुछ मत समझिए, आप ये मत बोलिए कि आपने सब वादे पूरे कर लिए, आप मेहनत करिए, आप ईमानदारी से काम करिए, आप जनता के साथ न्याय करिए। जनता संदेश दे रही है, लेकिन अब ये समझे ना समझे इनके ऊपर। जी बिल्कुल। तो क्या माना जाए फिलहाल जिस तरह से अब ये रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से नेक टू नेक फाइट भी कई जगह होती हुई दिख रही है, तो बाबूलाल जी अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, यही समझा जाए। हालांकि लोगों को लगता है कि अगर विधानसभा में, राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि अगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस रहेगी तो बेहतर काम हो पाएगा। तो क्या इस सोच के साथ भी लोगों ने वोटिंग की होगी? देखिए, इस बार ऐसा लग रहा है, जबकि डॉक्टर रमन सिंह के समय जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ अलग ही माहौल था। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं न कहीं ऐसा माना जा सकता है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और मुख्यमंत्री किसान है, उसका असर जो है थोड़ा बहुत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहा है। और इसीलिए जो है आप देखिए कि पालिकाओं में और इसमें नगर पंचायत में आप देखेंगे तो नगर पंचायत में झुकाव जो है कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। भोपालपट्टनम में तो 15 की 15 सीट पूरी की पूरी वन साइड आ गई। तो ये जो चीजें हैं, ये लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग थोड़ा सा उत्साहित है। और फिर देखिए, ये छोटे चुनाव जो होते हैं ना, वो चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं कई बार।
वो लोकप्रियता से ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं होती इसमें, लेकिन फिर भी जीत जीत होती है, इसलिए उसकी खुशी भी मनाई जानी चाहिए। अभी तो बहुत सारे निगम, बहुत सारी पालिकाओं के चुनाव के पहले, बड़े बड़े चुनाव के पहले होंगे, उनमें भी आपको तैयारी रखनी होगी, सतर्क रहना होगा। इसी में ही इतना ज्यादा खुश होना, मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होगी। और एक अच्छी बात जरूर यह है कि एक संकेत जरूर मिले हैं कांग्रेस को कि वो सकारात्मक ढंग से काम कर रही है, जनता उसको सकारात्मक ले रही है। ये संकेत तो ले सकती है, उसमें खुश हो सकती है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। और जिस तरीके से अभी पालिकाओं में 2 जगह पर जो स्थिति भाजपा की अच्छी बन रही है, कुछ ठीक दिख रहा है, तो उससे भी ये लेना चाहिए कि भाजपा भी कहीं एकदम कमजोर नहीं हो गई है, एकदम खत्म जैसी नहीं हो गई है। ये दोनों चीजें हैं, संतुलन की स्थिति है। जनता ने इस वक्त देखा कि कांग्रेस की सरकार है और ठीक ठाक काम कर रही है, तो जनता ने कांग्रेस के प्रति झुकाव दिया है। मैं तो सबसे बड़े रिजल्ट को मानूंगा ये 4 निगम के चुनाव किसके पक्ष में जाते हैं, और खास करके भिलाई जो हमारे रायपुर के बराबर की निगम है, 70 सीटें वहां पे, और वहां पर उनका मुख्यमंत्री जी का जिला है, वो उनका प्रभाव है, उनके लोग वहाँ विधायक और महापौर रहे हैं, और निश्चित रूप से उनका झुकाव भी वहाँ रहा, उनका ध्यान भी उधर रहा है। भिलाई के चुनाव में क्या निर्णय आता है, चरोदा में क्या निर्णय आता है, रिसाली जो नया निगम बना है, जिसमें पाटन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी आते हैं, ये जो है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परीक्षा जो है इन निगमों में दिखाई जाएगी। बाबूलाल जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है, जरा अपने दर्शकों को इससे रूबरू कराएं। रिसाली, बीरगांव, भिलाई, चिरौंधा में कांग्रेस की जीत। रिसाली में कांग्रेस 17 सीटों पर, बीजेपी 15, अन्य 8 सीटों पर आगे। भिलाई, चिरौंधा में कांग्रेस 27, बीजेपी 11 सीटों पर और 2 पर अन्य आगे चल रहे हैं। बीरगांव की बात करें तो कांग्रेस 19 सीटों पर, बीजेपी 9 और अन्य को 12 सीटें मिली है। तो भिलाई में परिणाम का इंतजार है और ये अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रिसाली, बीरगांव, भिलाई, चिरौंधा में कांग्रेस की जीत दिख रही है। रिसाली में कांग्रेस 17 सीटों पर, बीजेपी 15 सीटों पर और अन्य 8 पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भिलाई, चिरौंधा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर अंकुश, क्या समझा जाए जिस तरह से अब ये परिणाम सामने आ रहे हैं? हालांकि भिलाई में परिणाम का इंतजार है अभी। प्राप्त मतों की संख्या 362, नोटा प्राप्त मत 1। बिल्कुल, अब जिस तरीके से धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे हैं, उस पर स्पष्ट तौर पे माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लीड करते नजर यहाँ पर आ रही है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बीरगांव है, और बीरगांव में जो है यहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट जो है उन्होंने किया है कि बीरगांव के जो 3 नंबर वार्ड है, जो 3 नंबर में कांग्रेस का कैंडिडेट्स जो है वो जीत चुका है, केवल आधिकारिक घोषणा होना बाकी थी और वो आधिकारिक घोषणा हो भी गई है। सुन सकते हैं। वार्ड क्रमांक 3 उर्ला बीरगांव से सम्यक रूप से निर्वाचित हुई है। ये वार्ड क्रमांक 3 जो सीट थी वो कांग्रेस के झोली में हुई आ गिरी है, और अब इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो जो बाकी थी वो आधिकारिक घोषणा में तब्दील हो गई है। घोषणा हो चुकी है कि बीरगांव में 1 सीट 3 नंबर वार्ड, शिव साहू नाम है कांग्रेस प्रत्याशी का, और वो अब जीत चुके हैं। इसके अलावा 3 नंबर के अलावा और भी अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है। निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जो है वो वितरित करने की, वो भी अभी से शुरू की जाएगी, ये भी घोषणा यहाँ मंच से कर दी गई है। तो जिस तरीके से अब भिलाई, चरौदा, रिसाली और बीरगांव, मतलब जो 4 नगर निगम है, वहाँ पर जो रुझान आए थे वो रुझान जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, और कांग्रेस पार्टी में जो शुरुआत से जो लीड बनाई थी वो लीड बरकरार है, और अब जो है सीटों की जीत की घोषणा भी होना शुरू हुई है। तो जो बड़े नगर निगम है वहाँ पर कांग्रेस लीड करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझानों में सामने आया है। बीरगांव में 19 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है 40 में से, और 9 सीटों पर बीजेपी है, 8 में जो है वो जोगी कांग्रेस है, और अब सीटों की आधिकारिक घोषणा होना शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से अब परिणाम आ रहे हैं उससे अब पार्टी की तैयारियों की और जो योजनाएं रही हैं, घोषणाएं रही हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है, प्रचार प्रसार रहा है, उसका असर अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। अमित जी, तो जिस तरह से अब कहीं ना कहीं तस्वीरें बेहद क्लियर हो चुकी हैं, बहुत साफ तौर से दिख रहा है कि कांग्रेस लीड बनाए हुए है। ऐसे में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, आरोप पत्र लेकर आई थी बीजेपी, लेकिन लगता है कि जनता अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ देते हुए दिख रही है, इस उम्मीद के साथ कि शायद और अच्छा काम आगे होगा। नहीं, देखिए इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जिसकी समीक्षा हो सकती है, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं वो अभी आधे हैं।
जब तक वो पूरे नहीं आ जाते तब तक उस पर कोई भी कमेंट करना वो अनुचित ही होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें ये लगता है कि खैरागढ़ अगर हम जीत रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। भिलाई में हम आगे चल रहे हैं, जामुल में हम आगे हैं और नेक टू नेक फाइट है कई जगह पर। तो सरकार इतने सारे संसाधन लगाने के बाद, मुख्यमंत्री जी की खुद की प्रतिष्ठा लगी हुई है जिन इलाकों में, वहां पे अगर कांग्रेस को क्लियर मैंडेट नहीं आ रहा है और नेक टू नेक फाइट चल रहा है और कई जगह पे बीजेपी आगे चल रही है, कुछ जगह पे जोगी कांग्रेस के लोग अच्छी सीटें पा रहे हैं, तो आखिर ये चीजें कांग्रेस के खिलाफ ही तो हैं। कांग्रेस इसको बहुत बड़ी जीत अभी के रुझानों में अगर मानती है तो मुझे तो लगता है वो उसकी भूल है। और मैं फिर से कहूंगा कि जनता ने शुरुआत कर दी है ये बताने की कि कांग्रेस जिस प्रकार का बखान अपना करती है कि हम छत्तीसगढ़ में रामराज ले आए हैं, 100 करोड़ रुपए का इश्तिहार उन्होंने प्रदेश के बाहर दे दिया है, तो ये जनता बता रही है कि नहीं, आप सब कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम नाखुश हैं। और अगर इस जीत को वो मुख्यमंत्री और उनकी योजनाओं की जीत मानते हैं तो जहां ये लोग हारेंगे तो क्या ये माना जाएगा कि वहां पे मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं किया गया, मुख्यमंत्री जी को योजनाओं को वहां से क्रियान्वयन में दिक्कत आई है, ये तो मानना पड़ेगा फिर इनको। बिल्कुल, आप सभी से चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा।